ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। और ये बात तो असल में अनर्थ दंड की चल रही थी, और उसी के भेद थे प्रमादचर्य आदि। उन पर चर्चा अपन ने की। और उसके बाद सात व्यसनों की चर्चा भी यहाँ पर है। हालांकि पहले भी आ चुकी है सात व्यसनों की चर्चा, लेकिन यहाँ और थोड़ा विस्तार है। कल अपन ने जुआ त्याग की बात कर ली थी। जुआ के अलावा अ, मांस भक्षण, और मांस भक्षण के साथ ही नशा मद्य, इसके संबंध में भी बात हुई थी। अब इसके आगे वेश्या सेवन और पर स्त्री गमन, चोरी, इसके संबंध में थोड़ी सी और बात है ना, वो अपन पढ़ लेते हैं आज। पहले श्लोक बोलेंगे, कल भी श्लोक पाठ रह गया था अपना। तिर्यक्लेशवणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीनां प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पापोपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनां वध हेतूनां दानं हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधा वधबन्धच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यात्मपध्यानम् शासति जिन शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनये चेत कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति इति सलिलदहन पवनारम्भं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। चलिए, शिकार की बात भी कल अपन ने कर ली थी। नशा, शिकार और ये सारी चीजें तो इसमें हो चुकी। अब अपने को वेश्या गमन आदि के संबंध में यहाँ पे पढ़ते हैं। ढूंढारी से देखते हैं, देखो। पहली पंक्ति से। बहुरी वेश्या सेवन किया, जाका समस्त आचार भोजन पान भ्रष्ट है। वेश्या को चांडाल भील म्लेच्छ मुसलमान इत्यादि समस्त जन सेवन करे है। मद्य मांस मद्य का खान पान नित्य ही करे है। धन ही ते जाके प्रीति है, ऐसी वेश्या का मुख की लाल पीवे है। जाके जाति कुल आचार समस्त भ्रष्ट है, ताते त्याग ही श्रेष्ठ है। क्या बताया भाई, वेश्या सेवन करने वाले का कुछ आचार कुछ भी नहीं रहा, आचरण वगैरह है ना, उसका भोजन पानी सब भ्रष्ट हो गया। वेश्या तो नगर नारी कहलाती। नगर नारी का क्या मतलब? सारे नगर की नारी। आया समझ में? अब सारे नगर की नारी, उसमें तो ये आगे ना नाम यहाँ पे, चांडाल हो, भील हो, म्लेच्छ हो, मुसलमान हो, कोई उसके लिए तो मतलब कोई जाति पाति का तो कुछ है नहीं उस। समझ में ही बात? तो समस्त जन उसका सेवन करते हैं। और वेश्या जितनी भी होंगी, वो भोजन आदि क्या करेगी? क्या शुद्ध करेगी? हैं? मद्य मांस आदि ये खान पान नित्य ही रहता है। शराब पीना, मांस खाना, ये सब चीजें तो होती है, क्योंकि जो भी वेश्यागमन करने जाते हैं उनके ये सब खोटे कार्य, मद्य सेवन, मांस भक्षण, ये सब स्वयं होता है, तो वो वेश्या के भी होता ही होता है। और धन ही ते जाके प्रीति है, उसको रुपये पैसे से ही मतलब है, उसको कोई लेना देना नहीं। ये सोचता है कि मुझे प्रेम करती, प्रेम प्रेम कुछ नहीं करती। जब तक रुपया देता है तब तक उसका प्रेम है। नगर नारी को प्रेम, वो ऐसे ही थोड़े ना बना है उदाहरण। तो इसीलिए वो सटीक उदाहरण है बिल्कुल।
कि नगर नारी का माने वेश्या का जो प्रेम है वो सिर्फ पैसे के लिए है। जब तक पैसा है तब तक आओ भगत करेगी, और नहीं तो लात दे करके बाहर निकाल देगी, है ना? ये होता है। धन ही ते जाके प्रीति, ऐसी वेश्या का मुख की लाल पीवे है। जाके, लाल यानी लार, लार है समझ में, मुख की लार। जाके जाति कुल आचार समस्त भ्रष्ट है, ताते त्याग ही श्रेष्ठ है। भैया ऐसे की तो चर्चा भी, है ना, ये चर्चा ही थोड़ी सी अटपटी लगती है अपनी सभाओं में तो। वेश्यागमन आदि की चर्चा करने और सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये अपने लायक काम नहीं है। जैन के घर में इस तरह की चर्चा भी ना हो। समस्त भ्रष्ट है, इसलिए त्याग ही श्रेष्ठ है। वेश्या का संगम किया, तिसके चोरी, जुआ, मद्यपानादिक समस्त व्यसन होए है। सारे ही होंगे। हाँ, पिछले भी आपने प्रथमा योग में कहानियां देखी होंगी। वो जैसे चोर वगैरह की ज्यादातर कथाएं मिलेंगी, तो वो चोरी क्यों करता है? उस वेश्या के लिए कुछ ना कुछ वो लाना चाहता है, इसलिए करता है। कि वो वेश्या ने उससे डिमांड की कि रानी का हार ला करके दो, तो रानी के घर में चोरी करने पहुंच गया, महल में। जो वेश्या गमन करता है उसके चोरी, जुआ, जुआ खेलने की आदत तो ही पड़ जाएगी, वो खुद ही खेलेगी इसके साथ। मद्यपान, शराब वराब, ये तो, ये चीजें ऐसी है कि इनका आपस में जोड़ा है क्या, है ना? शराब, मांस, नशा, ये वेश्यागमन, चोरी, ये सब इनका, इनकी जोड़ी बैठती है आपस में, है? ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है अपने आप। मद्यपानादिक समस्त व्यसन होए है, समस्त धन की हानि होए है। धन का तो नाश होता ही होता है, कोई पनपे क्या? अरे ऐसे हजारों किस्से हैं, हजारों क्या, लाखों किस्से हैं इस तरह के, कि वो स्त्री के पीछे, वेश्या के पीछे, वेश्या के पीछे बर्बाद हो गया। वेश्या गमन का इसको ऐसी बुरी लत थी, जो आ, उस पे ही रुपया लुटाता गया, लुटाता गया। समझ में ही बात। समस्त धन की हानि होए है। अरे धन की और स्वास्थ्य की भी, बीमार हो जाते, हानि होए है। धर्म ते परांग मुक्ता हो जाए है। ऐसा जीव धर्म कर सकेगा क्या? ऐसे जीव को धर्म का क्या ठिकाना? जो इस तरह का कार्य करे, वेश्यागमन आदि करे, उसको तो धर्म हो ही नहीं सकता। दोनों, दो विपरीत दिशाओं की चीजें हैं, धर्म साधन और वेश्यागमन, बिल्कुल विपरीत दिशा। बुद्धि विपरीत हो जाए, मायाचार में, झूठ में, छल में तत्परता हो जाए। मायाचार में, मायाचारी सीख जाता है अपने आप। झूठ बोलना तो अपने आप सीखेगा ही सीखेगा, क्या? वो वेश्यागमन करता है, वो दूसरों से यूं कहेगा क्या कि मैं वेश्यागमन करता हूं? झूठ तो यूं ही आ जाएगा, और बातें बनाएगा, छल कपट करेगा। क्योंकि जिसका संपर्क कर रहा है, जिससे, जिसके समागम में जाता है, तो वहां क्या सीखेगा? उससे क्या सीखेगा? छल कपट ही सीखेगा। निंद कर्म की ग्लानि जाती रहे है? नीचे से नीचा काम करने को भी तैयार हो जाता है, आया समझ में? सारे खोटे काम करने वाले लोग हैं। लज्जा नष्ट हो जाए है, लाज शर्म कुछ बाकी नहीं रहती, सारी लज्जा गंवा बैठता है। वेश्या का देखने में, हाव भाव विलास विभ्रम अधिक देखने चिंतवन करने ते, अति रागी होए, कुल मर्याद समस्त भंग करे है। कोई कुल की मर्यादा बचती है क्या उसके? अरे खानदान तक को अच्छा नहीं समझते उसको। भले खानदान में और कोई दूसरा इस तरह का नहीं हो, लेकिन उसके खानदान को बुरी निगाह से ही देखा जाता है। अरे ये तो खोटे लोग हैं। किसी घर में कोई वेश्यागामी या कुछ इस तरह का व्यक्ति हो, उस घर में दूसरा कितना भी सज्जन क्यों ना हो, उसके साथ भी मतलब रिश्ता आदि तय करने में बहुत घबराते हैं लोग। क्या मालूम पड़ जाए ना कहीं पे रिश्ते की बात चल रही, कि अरे इनका चाचा वेश्या का चाचा, या इनका वो क्या बोलते हैं, इसका एक दूसरा भाई है बड़ा, वो वेश्या का, इतना भी मालूम चल जाए तो कि नहीं साहब हम तो ये सगाई नहीं कर सकते हैं? समझ में आ रही है बात? पूरे कुल पर कलंक लग जाता है। लज्जा नष्ट हो जाए, वेश्या के देखने में, हाव भाव विलास विभ्रम देखने में, चिंतवन करने से, विचार ही वही चलते हैं उसके दिन भर। अति रागी होए, कुल मर्यादा समस्त भंग करे। कुल की जो मर्यादा है, कुल की जो इज्जत है, वो सारी नष्ट कर डालता है उस वेश्यागमन के पीछे। ऐसा है। वेश्या में आसक्त हुआ पुरुष,
कफ विषय पड़ी मक्षिका की ज्यों, आपा को नहीं छुड़ा सके। ऐसा उदाहरण दिया है? कफ में, अब कोई कफ थूके और उसमें वो मक्खी कोई फंस जाए तो निकल नहीं सकती। ठीक ऐसे ही ये है, निंद जगह पर फंस गया और निकल नहीं सकता, उसकी तरह अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। महा अनीति है, अनीति का काम है ये। आया समझ में? लोगों को लगेगा अरे उसमें क्या है, वो तो उसका व्यापार है, और मतलब उसके वेश्या गमन करने वाले ने अनीति क्या की? अरे ये अपने आप में ही अनीति है, महा अनीति है। बहुरी चोरपणा का महाव्यसन है। ये अब दूसरी बात आ गई है ना, वेश्या सेवन की बात तो पूरी हो गई, महान अनीति का काम है। अब चोरी का व्यसन देखो। बहुरी चोरपणा का महाव्यसन, चोर आप भी निरंतर भय रूप रहे हैं, और चोर का अन्य जीवनी के बड़ा भय रहे। ये गजब की बात है। चोर खुद भी बहुत डरता है, और चोर से दूसरे भी बहुत डरते हैं कि चोर नहीं आ जाए, चोरी नहीं कर ले। उपाय करते हैं, तिजोरियां बनवाते हैं। आजकल तो तरह तरह की आती है, लॉक वाली, नंबर वाली, और जाने क्या क्या। अब फिंगरप्रिंट की आने लग गई आजकल तो वो चोर जो है वो खुद भी डरा हुआ रहता है, और दूसरे भी उससे डर के रहते हैं। माता के भी चोर पुत्र का भय रहे हैं। क्या? चोर की माँ भी डरती है कि कहीं ये मेरे ही सामान नहीं ले जा, मेरे आभूषण नहीं चुरा ले जा। जिसको पता चल गया हो कि मेरे बेटे को ये चोरी की आदत पड़ गई है, या इसकी ये खोटी आदत हो गई है, ये चुराने लग गया है, तो वो खुद भी डर करके रहती है। माता हो, पिता हो, कोई भी हो, वो सतर्क रहते हैं उससे, कह रहे उससे बचा के रखना। उसको भनक नहीं लगनी चाहिए अलमारी की चाबी कहाँ है, तिजोरी की चाबी कहाँ है, ये पता नहीं चलना चाहिए उसको। माता के भी चोर पुत्र का भय रहे। चोर इस लोक में आपकी समस्त प्रतिष्ठा बिगाड़ी महाकलंकित हुए। होता ही है, कोई अच्छा कहेगा क्या उसको? सब बुरा ही बुरा कहेंगे। राजा सू तीव्र दंड पावे है, राजा से उसको कोई शाबाशी नहीं मिलती है, इनाम नहीं मिलता, दंड ही मिलता। अरे पहले के जमाने में, पहले के जमाने की, आज भी बहुत से ऐसे देश हैं, वो दुबई और इधर अरब देश जो हैं, वहां तो ऐसा सुनते हैं कि दुकानों पे लोग ताला नहीं लगाते। क्यों? कि वहां इतना खतरनाक दंड है। मैंने तो ऐसा सुना, गया नहीं मैं कभी, वो वहां गए तो वो बताते हैं वहां दुकानों पे ताले नहीं लगते, क्योंकि इतना खतरनाक दंड है। कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो सरेआम उसको पत्थर मार मार के जान से मार डाला, सरेआम फांसी पे लटकाया जाता है, हाथ काट दिए जाते हैं। ऐसे दंड आज भी वहां पे दिए जाते हैं। क्या? और प्रथमा योग में पढ़ा है अपन ने, पहले हुआ करते थे, कोई कोई राजा इस तरह के दंड भी रखते थे कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए, चोरी करने वाले को ऐसे लटका के रख दिया सबके सामने। तो चोर इस लोक में अपनी समस्त प्रतिष्ठा बिगाड़ी महाकलंकित होए, राजासु तीव्र दंड पावे। हल्का फुल्का दंड नहीं मिलता है, बहुत दंड रहता है उसका। हस्त नासिकादिक छेद्या जाए, हाथ पांव तोड़ देवे, काट देवे, नाक छेद देवे। वो उसका था तो सही, एक सत्य घोष की कहानी है, कि उसके वो नाक काट के और मुंह काला करके गधे पे बैठा के निकाल दिया। पहले तो बहुत मार पिटाई भी हुई, गोबर खिलाया गया, ये सब काम हुए ना। तो हस्त नासिका आदि छेदा जाए, चोर का परिणाम संतोष रूप कदाचित नहीं होए है। चोर एक घर में चोरी करता है, उसका विचार तो क्या होता है कि मैं सारे घरों को लूट लूं। वो कौन से घर को छोड़ना चाहता? उसका बस चले तो पूरी दुनिया में चोरी करे वो, और एक साथ ही करे। उसका बस चले तो संतोष नहीं होता उसको कभी भी। कब संतुष्ट होकर के रुकेगा बताओ? कभी कोई चोर ऐसा देखा क्या कि बस मुझे जरूरत है जितना ही चुराता हूं मैं तो? अरे वो तो जरूरत, बिना जरूरत सब चुराता है। चोर के योग्य अयोग्य, करने योग्य नहीं करने योग्य का विचार ही नहीं रहे हैं। योग्य योग्य का, करने लायक काम नहीं करने लायक, इनका विचार होता तो चोरी करता क्या? ये तो एक सीधी सी बात है। ऐसा विचार भी उसको नहीं हो सकता, है ना? ये बचपन से बहुत जरूरी है ये सिखाना बच्चों को। कभी भी वो कहीं से भी कोई वस्तु उठाए, तत्काल टोको, तत्काल टोको। पहली बार में उसको ये संदेश मिल जाना चाहिए कि किसी दूसरे की बिना दी हुई वस्तु लेनी ही नहीं।
पहली बार में संदेश मिल जाना चाहिए उसको। क्योंकि बहुत से बच्चों की आदत होती है, अब समझते ही नहीं है ना। स्कूल गए, स्कूल में किसी बच्चे की पेंसिल उठा लाए, किसी का रबड़ उठा लाए, किसी का कुछ उठा लाए। उस टाइम तो माँ बाप ध्यान नहीं देते कि अरे बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। वो आदत उसकी बिगड़ जाती है। पहली बार में ऐसी सख्त हिदायत मिलनी चाहिए उसको, चाहे थोड़ा सा डांट करे, हल्की फुल्की पिटाई हो जाए तो, लेकिन पहली बार में उसको ये पता चल जाना चाहिए कि नहीं, जो अपना नहीं है और जो कोई दूसरा नहीं देवे तब तक अपने को वस्तु नहीं उठा। आया समझ में? ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बचपन से बिगड़ती है आदतें। क्या? आदतें बचपन से बिगड़ती है। वो कहानी सुनी होगी ना आपने, तो उसकी माँ ने टोका नहीं था उसको, उस चोर को। पहली बार जब वो स्कूल से कुछ चुरा के लाया तो टोका नहीं, उसको बढ़ावा मिलता गया, बाद में बड़ा चोर बन गया, मरने की नौबत आ गई। क्या कहा? उसको योग्य योग्य का विचार ही नहीं रहता। याही ते अ, याही ते धर्म ध्यान स्वाध्याय धर्म कथा ते परांगमुख रहे हैं। उसको ये कोई ये चीजें रुचेगी क्या? जिसके मन में चोरी का परिणाम निरंतर रहता है, उसको स्वाध्याय रुच जाएगी? उसको नहीं रुचना। उसको धर्म ध्यान की बात नहीं रुचेगी, उसको शुभ भाव नहीं रुचेगी। धर्म कथा से परांगमुख रहता है। विपरीत ही रहता है। क्यों? अरे सुन लेगा तो चोरी छूट जाएगी, उसका काम ही छूट जाएगा सारा। वो तो उससे परांगमुख बना रहता है। और जो जिन शास्त्रानी का श्रवण पठन करता हूँ अन्य के धन ऊपरी चित्त चलावे है, सो ठग है। जगत का ठिगवाने शास्त्र रूप शस्त्र ग्रहण किया है। लो गजब हो गया है। जो कोई व्यक्ति अगर जिनवाणी सुनता हुआ भी दूसरे का धन हड़पने का भाव करता हो, कि दूसरे का धन मुझको मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा जिसको भाव रहता है, वो तो महाठग है। वो दुनिया को ठगने के लिए उसने ये चोला धारण किया है। कैसा चोला? शास्त्र स्वाध्यायी का। स्वाध्यायी होकर दूसरों को बेवकूफ बनाता है। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं अपन। पहले एक काम करते हैं, ये दो ही पैराग्राफ है, रीडिंग लगा लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। जो जिन शास्त्र का श्रवण पठन करता हुआ हूँ अन्य के धन ऊपरी चित्त चलावे है, सो ठीक है। जगत का ठिगवाने जगत का ठिगवाने शास्त्र रूप शस्त्र ग्रहण किया है। तिसके धर्म की श्रद्धा कदाचित नहीं जाननी। जाके जिन धर्म का श्रद्धान होए है, ताके चारित्र मोह का उदय ते त्याग व्रत संयम नहीं होए, तोहु अन्याय के धन में तो वांछा नहीं चले है। चोरी ते दो लोग भ्रष्ट होना जानी, बिना दिया पर का धन में वांछा मति करो। बहुरी पर स्त्री की वांछा नामा व्यसन, समस्त अनर्थनी में प्रधान है। पर स्त्री लंपट के इस लोक परलोक में जे घोर पाप आपदा अकीर्ति अयश मरण रोग अपवाद धन हानि राजदंड जगत का बेर दुर्गति गमन मारण ताड़न बंदी गृह में बंधन अधिक होए है, तिनको वचन द्वारे कौन कहने को समर्थ है। ऐसे सप्त व्यसन दूर ते ही त्यागो, इनका त्याग में कुछ हानि नहीं है। सप्त व्यसन त्याग किया, सो आपका समस्त दुख अकीर्ति नरकादिक कुगति समस्त आपदा निराकरण किया। अब अनर्थ दंड व्रत के पंच अतिचार कहने को सूत्र कहे, है ना? ये तो अपन देखते हैं अभी, पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा? अपने को तो इस पे बात करनी है ना। जैन शास्त्रों को सुनता पढ़ता हुआ भी जो दूसरों के धन पर अपनी नीयत चलाता है, वो ठग है। खैर, अभी हालांकि अपन लोगों में स्वाध्यायों में तो ऐसी बीमारी एकाएक तो नहीं, एकाएक तो नहीं। अब कदाचित किसी के ऐसे ही बुद्धि हो गई हो कि शास्त्र स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपन दूसरों को ठग ले में, दूसरे का धन हड़प ले में, कोई ऐसा ही वेश धारण करके बैठ जाए दूसरों को सुनाने, क्या पढ़ता हो पढ़ाता हो, और उसके बहाने दूसरे से पैसा चाहता है, दूसरों का धन हड़पने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा वेश धारण कर। जैसे छोटा सा उदाहरण है प्रथमा नियोग का। श्रेणिक ने क्या किया था? चेलना को ठगने के लिए क्या किया? जैन श्रावक का वेश बना करके
है ना। अब आगे तो खैर सैनिक भी बदल गया और वो सारे काम हुए, लेकिन उसकी जो उस समय की बुद्धि थी वो खोटी थी ना। देखो वो है ना रत्नाकर पच्चीसी, उसके अंदर ऐसा छंद आता है, वो तो संस्कृत में है, उसका वो हिंदी छंद वो बारंबार मतलब आता रहता है, वो आलोचना पाठ जैसा ही है वो। क्या, झगड़ा कराने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, वो है संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, झगड़ा कराने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, निर्लज्ज हो कब तक उड़ाऊं है प्रभु अपनी हंसी। ऐसा था वहाँ। बढ़िया छंद है उसका। मतलब दूसरों को ठगने के लिए, झगड़ा कराने के लिए विद्या वाली बात आई। मैं तो उसमें ऐसा जोड़ता हूँ, संसार ठगने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी। तो दो अलग अलग लाइनें, लेकिन मैं उन दोनों को मिला करके एक बोलता हूँ, कि मेरी जीभ पर ये विद्या, ये चिन्वाणी क्यों बसी? संसार ठगने के लिए, संसार को बेवकूफ बनाने के लिए, या दूसरों को कि कैसे ना कैसे अपना काम निकाल सको, इसलिए ऐसा काम किया है। तो महापापी है, महाअनीतिवान है अगर कोई ऐसा काम करता है तो। लोक में मेरा नाम ऊंचा हो, या ये सेठ अच्छा है इसको कैसे फंसा जाए, ये स्वाध्यायी है तो चलो एक काम करो, अपन भी स्वाध्यायी होने का ढोंग करो, थोड़ी नजदीकी बढ़ाओ इससे, इससे अपना काम हल हो जाएगा, इस सेठ से संपर्क हो जाएंगे तो विशेष अपना काम सिद्ध हो जाएगा। बोलो। होते हैं ना बहुत से इस तरह के होते हैं। पहले भी दो तीन बार मैंने उदाहरण दिया। हम लोग जब पढ़ते थे तो कॉलेज में छात्रवृत्ति निकलती, और कॉलेज में दूसरी जगह के विद्यार्थी भी आते थे, तो वो छात्रवृत्ति लेने के लिए खुद को जैन जैसा दिखाते। छात्रवृत्ति वाले सेठ जब कोई आवे तो उनके सामने खुद तो ऐसे बन जाए बिल्कुल बहुत अच्छा है, धर्म की बहुत रुचि है और ऐसा वैसा है, स्वाध्याय में टाइम से, प्रवचन में या कक्षाओं में टाइम से आना, और उसके सामने जान करके धर्म की बातें करना है, किस लिए? एक छवि अच्छी बन जाएगी, इनसे हमको थोड़ी वृत्ति मिल जाएगी। ये क्या है ये चोरी है। ये ठगी कहो, चोरी क्यों कह रहे हो? ये ठगने और चोरने में क्या अंतर? चोर चोरी छिपे चुराता है, और ठग बेवकूफ बना करके चुराता है। अंतर क्या है? दोनों की दोनों दूसरे के धन को हड़पना चाहते, दूसरे की वस्तु को लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, यही तो भाव है वहां। जैन शास्त्रों को सुनता पढ़ता हुआ भी जो दूसरों के धन पर अपनी नीयत चलाता है। देखो अब विषय तो वैसे सिर्फ चोरी का है, लेकिन इसमें और चीजें भी लगा लेना, और बातें भी लगा लेना। और बातें कैसे? जैन शास्त्रों को सुनता पढ़ता हुआ भी जिसकी नीयत खोटी हो, नीयत खोटी हो जैसे, अरे अब क्या कहें, धर्म सभाएं लगाते थे बहुत सारे बाबा जो जेल में है अभी, वो धर्म सभाएं तो लगाते थे ना, हैं? उनकी सभा क्या कहलाती थी? कौन सी सभा थी? धर्म सभा। और धर्म सभा वो जो बोल रहे हैं वो धर्म, और अंधभक्त ऐसे कि वो जो बोल रहे हैं बाबा जी वो सब सही है, वही भगवान है हमारे। आज भी वो जेल में होने पर भी उनके अंधभक्त ऐसे हैं जो कि अरे नहीं नहीं वो तो अच्छे हैं, वो तो दूसरों ने फंसा करके डाल दिया उनको अंदर, और उन्होंने जो कांड करे, उन्होंने जो ये सब अपराध करे वो ऐसे ही हो गए सब। उसने, उसके अंदर में वो व्यभिचार बैठा हुआ था, उस व्यभिचार की पूर्ति के लिए इसने धर्म का चोला ओढ़ा। आप सोच रहे होंगे बात तो चोरी की चल रही, अरे ये भी चोरी ही है। ये श्रद्धा का लुटेरा है ना, दूसरे की श्रद्धा लूटने को बैठा हुआ है या दूसरे की श्रद्धा लूटने को तैयार बैठा है। ऐसा जीव तो है, कहाँ जाने लायक है। पढ़ता सुनता हुआ भी जो दूसरों के धन पर अपनी नीयत चलाता है वह ठग है। दूसरों की वस्तुएं हड़पना चाहता है, वस्तुएं छोड़ो, दूसरे की श्रद्धा अपने प्रति ऐसी करवाना चाहता है कि ये मेरे अंधभक्त हो जाए, क्या फिर तो बस अपना ही राज है। ये मेरी बात मानने लग जाए, अंधभक्त हो जाए, तो फिर तो मर्जी पड़ेगी जो करेंगे। आपने कभी नोट किया, राजनेता और ये जो इस तरह के बाबा जी रहते हैं, इनकी सब सांठ गांठ होती है अंदर से। क्या, इनको नेताओं का प्रश्रय चाहिए, नेताओं को बाबा का आश्रय चाहिए।
क्यों? कि बाबा जी के भक्त हैं हजारों लाखों, वो वोट देंगे नेता को। तो इन दोनों की गाड़ी एक दूसरे से चलती, अधिकांश, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारे ही ऐसे ही, लेकिन बहुत से लोगों की ऐसी होती पद्धति, देखी नहीं गई तो भारत में तो खूब देखी है सब चीज। तो जैन शास्त्रों को पढ़ता, अब अच्छा चलो दूसरे शास्त्रों की बात छोड़ो, जैन धर्म में आकर के भी, जैन शास्त्रों को पढ़ के भी, अब सोचो यहाँ तो क्या कहें, यहाँ तो मोक्ष का मार्ग मिलने वाली बात है ना, यहाँ तो सारे दुखों से मुक्त होने वाली बात है। और यहाँ आकर के भी अगर इसको ये वांछा रहती है, जैन शास्त्रों को सुनता पढ़ता हुआ भी जो दूसरों के धन पर अपनी नीयत चलाता है, वो तो ठग है, ठग, 100% ठग है। जिसने जगत के ठगने को शास्त्र रूप शस्त्र ग्रहण कर लिया, यहाँ शस्त्र जोड़ लीजिएगा, शस्त्र छूट गया यहाँ पे, ये लिखा ना, शास्त्र रूप ग्रहण कर लिया, शास्त्र रूप शस्त्र ग्रहण कर लिया। इसने ये हथियार अपनाया है, कौन सा? शास्त्र रूपी शस्त्र, शस्त्र शब्द छूट गया। जिसने जगत के ठगने को शास्त्र रूप शस्त्र ग्रहण कर लिया है, उसको किंचित भी धर्म की श्रद्धा नहीं है, ऐसा समझना। अब क्या कहें, देखो, शास्त्र या धर्म मार्ग ग्रहण कर लिया, क्या? जैसे मान लो कोई ऐसा हो कि मैं आपके यहाँ पे विधान करवाऊंगा, मैं आपके यहाँ पंच कल्याण करवाऊंगा और ये करवाऊंगा और वो करवाऊंगा, और मैं उससे अपना व्यापार चलाता हूँ। व्यापार कैसे? आपको प्रतिमाएं चाहिए तो मैं प्रतिमाएं दिलाऊंगा, है ना, और मंदिर के जो साधन चाहिए वो मैं दिलाऊंगा, और उसमें उधर से मेरा कमीशन फिक्स। अरे इस वाले के यहाँ से नहीं लेना, उस वाले के यहाँ से लेना। क्यों भैया? इसने क्या गलत बना रखा? गलत बना रखा हो तो भले सही सलाह देना कि भाई ये मूर्ति में ये गड़बड़ है, या ये ऐसा है वैसा है, जो भी है, अष्ट प्रतिहार है या और भी कोई चीज, उसमें से अपना कमीशन बना करके आजीविका चलाता हो और नाम कहलाता हो धर्मात्मा। ये हमारे जो भी है ना, वो प्रतिष्ठाचार्य कहलाता हो या ब्रह्मचारी कहलाता हो या कुछ भी कहलाता हो, और अपना व्यापार इस तरह से चलाता हो। क्या किया उसने? ये धर्म को उसने शस्त्र बना करके काम में लिया दूसरों को ठगने के लिए। सुना कभी ऐसे? ब्रह्मचारी जी, अब ब्रह्मचारी जी तो दूसरे की कन्या ले भागे हैं, क्योंकि इसकी नियत पहले से ही खोटी थी, पहले से ही खोटी थी उसकी नियत। उसने धर्म को एक शस्त्र के रूप में काम में लिया। मैंने शुरू में श्रेणिक का इसीलिए उदाहरण दिया, क्या उसने भी जैन धर्म अपनाया बेवकूफ बनाने के लिए, चेलना, क्योंकि चेलना तो विधर्मी से करती ही नहीं शादी, चेलना तो विधर्मी से करती ही नहीं। ऐसे ही जो ये सेठ हैं या समझ लो बड़े बड़े हैं, इनको धर्मात्मा दिखे तो उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, तो इसने धर्मात्मा का रूप बना लिया। समझ में ही बात? ऐसा सफेद कुर्ता पजामे या धोती दुपट्टा या कदाचित अरे वेश ही छोड़ दी, इसलिए लोगों को ठगने के लिए अगर करे तो है, तो वो तो क्या कहें उसको, किंचित भी धर्म की श्रद्धा नहीं है उसे, महाठग है वो, महाठग। देखो एक चीज और है, रुपया पैसा या और चीजें लूट के ले जाए वो इतना बड़ा लुटेरा नहीं है, लेकिन जिसने श्रद्धा का व्यापार किया, जिसने श्रद्धा को लूटा, जिसने श्रद्धा विपरीत कर दी, सच्चे देवशास गुरु का स्वरूप बिगाड़ दिया, वो श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। वो सबसे बड़ा लुटेरा क्यों? क्योंकि श्रद्धा विपरीत थी तब तक, तभी तो हम आज तक इस संसार में भटकते रहे, और इसने हमारी श्रद्धा को और बिगाड़ करके आगे का अनंत काल बिगाड़ दिया, अनंत अनंत भव बिगाड़ दिया। तो इससे बड़ा दुश्मन और कौन होगा? श्रद्धा विरुद्ध कर देने वाला सबसे बड़ा शत्रु है जगत में, सबसे बड़ा शत्रु। समझ में ही बात? तो उसको मार डालना चाहिए। अरे नहीं भैया, हमारे शत्रु के लिए इस तरह की बात नहीं आती है। हमारे यहाँ शत्रु को भी कि इसको मार दो, तलवार से काट दो, तलवार से अपने धर्म की रक्षा होगी, ऐसी बातें हमारे यहाँ नहीं कही जाती। कही जाती है क्या? ऐसी बातें कह सकते हैं क्या? कोई नहीं कहता। अरे श्रावक भी नहीं कहता इस तरह की बात, तो आए समझ में? शत्रु है तो क्या करना कि भैया दूर रहना, अपन बच करके रहना, और अपने जो प्रियजन है उनको सतर्क करना, बस इतनी सी बात है। हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं होती है कि ये धर्म विरुद्ध बोल रहे हैं तो इसको गोली से मार दो।
इसने मेरे विरुद्ध बोल दिया, मेरे गुरु के विरुद्ध बोल दिया, तो इसको तलवार से काट दो। ये हमारे यहाँ नहीं होती कथा। हमारे यहाँ इस तरह की बातें हो सकती है क्या? अहिंसा प्रधान धर्म में ये बातें हो सकती हैं? कोई कह सकता है? मैं यहाँ पे जिनवाणी के सामने बैठकर ये बात कह सकता हूँ? या मान लो हमारे नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराज हैं, वो इस तरह की बात कह सकते हैं कभी कि तलवार से ही रक्षा होएगी धर्म की? तो हमारे मुनिराज इस तरह की बात नहीं कह सकते, क्योंकि अहिंसा मूल है हमारे धर्म का। अहिंसा मूलक धर्म है। ऐसी चर्चाएं नहीं करते हमारे तो श्रावक भी कि भाई शत्रु है तो दूर रहना, अपन बच जाओ और अपने जो प्रियजन है उनको सतर्क कर दो, सचेत कर दो जाकर के उससे। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं कि शत्रु को मार डालो, जैसे अन्य मत है ना, ऐसे फतवे जारी करते हैं और वो कुछ भी कर देते हैं इस तरह से कि इनने हमारे धर्म के लिए ऐसी बात बोली तो इनको तो तोप से उड़ा दो, क्या इनके यहाँ तो ऐसा हमला कर दो, बम फोड़ दो, या जान से मार दो। अन्य मत में होती है वो बातें, जैन दर्शन में नहीं हो सकती। हमारे यहाँ तो वो शत्रु को भी भगवान के रूप में ही देखा जाता है। क्या प्रत्येक आत्मा भगवान आत्मा नहीं, अपने बात भूलेला भगवान छे ये कह करके अपने यहाँ तो क्षमा भाव रखा जाता है। हमारे गुरु तो ऐसा उपदेश देते हैं, क्या कि ये भी सुधर करके, हमसे जल्दी सुधर करके ये मोक्ष जा सकता है। अब आप मेरे विरुद्ध बोलते हो तो मैं आपको मारने का वो हुक्म जारी कर दूं, ऐसा ये हमारा जैन दर्शन नहीं सिखाता। या मैं आपके विरुद्ध बोलूं तो आप तलवारें उठा लो, ये हमारे यहाँ पे नहीं होता। वो अन्य मत में कहीं होता होगा तो होता होगा, अपने को उनकी चर्चा नहीं करनी। अपने को तो भाई जैन धर्म ये बात कह सकता है क्या? जैन धर्मावलंबी इस तरह की बात कह सकता है क्या? ये ऐसी बात चले तो तालियां बजा सकता है क्या? तालियां बजेंगी क्या अपने द्वारा? नहीं भैया, ऐसी बात। जिनवाणी का विरोध करता हो तो विरोध करता है तो उसकी बात का खंडन बात के द्वारा होगा। ये तलवारबाजी और ये मारना मरना, ये हमारा धर्म नहीं है और हमारी पद्धति नहीं है। आया समझ? यहाँ तो क्षमा वीरस्य भूषणम कहा जाता है। अगर विरुद्ध भी कहता हो, मेरे क्या, सच्ची बात के विरुद्ध भी कहता हो, धर्म तो सत्य है ना, बिल्कुल सत्य धर्म के विरुद्ध भी कहता हो तो उसके प्रति भी क्षमा रखना ही सिखाया जाता है। समझ में आ रही है बात? जैन दर्शन में ऐसा नहीं है कि ये आपसे असहमत है या आपसे विरुद्ध है तो आप इसको है, खत्म कर दो और धर्म का वेश धारण करके ऐसा काम करे वो उचित। देखो एक वो छठे अधिकार में मोक्षमा प्रकाशक में एक छंद दिया है, टोडरमल जी ने कोट किया है, संघ पट्ट का। संघ पट्ट का एक छंद है, शुद्ध क्षमा किल कोपी रंग शिशु का है, चैत्य प्रव्रज्य क्वचित, इस तरह का छंद है वो। क्या कि वहां पे वो भूख से पीड़ित होता हुआ और वो वहां पहुंच गया, किसी मंदिर में रहने लग गया, लोगों ने उसको थोड़ा सा ऊंचा आसन दे दिया तो अब वो उनका राजा जी बन बैठा। अब वो वृषभवत हाँकता है क्या, उनको वृषभवत हाँकता है, बेलों की तरह हाँकता है, नाच नचाता है, सीधे शब्दों में कहें तो नाच नचाता है। तो ये बात यहां लेना, जिसने जगत को ठगने को शास्त्र रूप शस्त्र ग्रहण कर लिया, यहाँ तो सिर्फ शस्त्र शास्त्र की बात आई है। अपन तो कह रहे हैं कि कोई सा भी धार्मिक वेश धारण कर लिया, कोई सा भी धार्मिक वेश धारण करके और दूसरों को बेवकूफ बनाना चाहता है, ठगना चाहता है, उसको किंचित भी धर्म की श्रद्धा नहीं है, ऐसा समझना। जिसको जिन धर्म की महिमा की श्रद्धा होती है, जो जिन धर्मी है, जिन धर्म को ही सब सच्चा समझता है और उसकी बराबर श्रद्धा करता है, उसे चारित्र मोह के उदय से यद्यपि त्याग व्रत संयम आदि नहीं होते हैं तो भी अन्याय पूर्वक धन प्राप्त करने में उसकी वांछा नहीं होती। क्या कहा? ये अपने जैसे जीवों की बात। अगर जैन धर्म की इसको पक्की श्रद्धा है, अब यद्यपि ये गृहस्थ दशा में है, व्यापार आदि करेगा, है ना, रुपए पैसे की वांछा भी है, विषय भोग आदि की वांछा भी, लेकिन अन्याय रूप तो प्राप्त नहीं करना चाहिए। लिखा ना ये, अन्याय रूप धन प्राप्त करने में उसकी वांछा नहीं होती। और अन्य की वस्तु ठगने में, अन्य की वस्तु मेरे पास आ जाए या अन्य की श्रद्धा बिगाड़ करके उसको मैं ऐसे ऐसे नाच नचाऊं, ऐसी विपरीत मान्यता उसकी नहीं होती, ऐसी विपरीतता उसके जीवन में नहीं होती। यद्यपि
चारित्र मोह के उदय से उसके त्याग नहीं है, व्रत नहीं है, संयम नहीं है। चारित्र मोह वश लेश न संयम, लेकिन फिर भी कभी अन्याय पूर्वक आचरण करने का काम नहीं, मन नहीं करेगा। अभी उसके गृहस्थ दशा है, अभी उसके असंयम है, व्यापार आदि करेगा, रुपए पैसे चाहिए, विषय भोग चाहिए, पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगता है, लेकिन तो भी अन्याय रूप नहीं भोगे, अन्याय रूप सेवन नहीं करेगा, अन्य की वस्तु को अन्याय रूप से ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेगा। आया समझ में? कि क्यों, धन की वांछा तो है ना, तो धन ऐसे ले चाहे वैसे ले, बात बराबर कि नहीं है भैया? बात बराबर नहीं। जहां अन्याय रूप धन की वांछा है, वहां पे तीव्र लोभ है, तीव्र लोभ। और न्याय नीति पूर्वक, धन की वांछा तो है लेकिन न्याय नीति पूर्वक जो कमाई आदि करता है, या उसमें एक संतोष का भाव धारण करता है, वहां पे उसके उतना लोभ घटा है। ये अंतर समझना चाहिए। लोग क्या समझते हैं ज्यादातर लोग, ये भी लोभ है वो भी लोभ है, पैसा तो यहां से भी ले रहा है, पैसा वहां से भी ले रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। कि ये भी भूख मिटा रहा है और वो भी भूख मिटा रहा है, तो एक तो अनाज से भूख मिटा रहा है और एक मांस से भूख मिटा रहा है, दोनों में अंतर है या नहीं है? समझ में आ रही है बात? तो ऐसे लोभ लोभ में अंतर समझना। किसी का तीव्र लोभ, किसी का मंद लोभ, है ना? अब जिसका तीव्र है और बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति वाला है, वो तो अन्याय रूप आचरण करके भी, दूसरों को ठग करके भी दूसरे का धन चुराना चाहिए। अरे और सबसे खतरनाक बात क्या है? धर्म के नाम पर अगर दूसरे को ठगना चाहता है, तो उससे बड़ा लोभी और उससे बड़ा पापी और कौन होगा? क्योंकि जो धर्म उस लोभ के अभाव में सहायक बनता, उसने उस धर्म से अपने लोभ को साधा। हम्म, समझ में आ रही है बात? जो भी धर्म का आचरण लोभ के वशीभूत होकर के करता है, लोभ के वशीभूत, कैसे लोभ के वशीभूत? जैसे कि मैं ये पढ़ा रहा हूं तो इसके बदले में मुझको इतने रुपए मिल जाए, हैं? मुझे इससे ये कमाई हो जाए, धार्मिक अध्ययन करा करके और पैसे चाहता हो दूसरों से। अच्छा, और बहुत से क्या है, पक्ष लेते हैं इस चीज का, उसके पीछे क्या तर्क देते हैं? देखो वो अपना समय दे रहा है कि नहीं दे रहा। अभी जैसे मान लो मैं ये बात कहूं, मैं क्योंकि वक्ताओं की बात है ना इसलिए कह रहा हूं, अगर ये बात कही जाए कि देखो दिन में 2 घंटे 3 घंटे इसके लिए लगाता है, अब उसके दिन भर में उतना वो जो कमाता है तो 3 घंटे इधर दे रहा है, तो उसका भी तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? है? बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो ऐसा कह करके सामने वालों को ऐसे बेवकूफ बना। अरे ये धर्म की विद्या है, इसको बेच करके, ये बेच नहीं तो है और कैसा है, इसको बेच करके, यानी ये धर्म की विद्या सिखा करके और कोई रुपए पैसे का लोभ रखे कि इससे मुझे ये मिल जाए या इससे मुझे सहायता मिल जाए, अरे और कुछ नहीं तो मेरा यश बढ़ जाए, ये भी लोभ ही है क्या? मैं अगर शास्त्राभ्यास करके और ये चाहूं कि लोग मुझे ऊंचा समझे, लोग मुझे ऊंचा माने, ये भी सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहार मसीह, जिसको कि पापी ही कहा गया। टोडरमल जी ने बहुत प्रश्न उठाए इस तरह से, प्रश्नोत्तर लिए हैं क्या? एक जगह तो आया है ऐसा। अब वो कहता है कि मैं अलग से व्यापार करूंगा, उसमें हिंसा होगी, उससे पैसा कमाऊंगा, जिससे अच्छा तो ये है ना, मैं धर्म का काम करूं और इसका मुझको पैसा मिल जाए, तो मुझे वो पाप का काम भी नहीं करना पड़ा, मेरे रुपए पैसे की इच्छा भी पूरी होगी। बोल, क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने? बहुत सुंदर जवाब दिया है वहां। जैसे कोई जिनालय बनाता, चैत्यालय बनाता है ना, और क्या कहे कि देखो अलग से मकान बनाऊंगा तो उसमें अलग से हिंसा होगी रहने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये यहीं पे रह लूंगा, अपने भोग आदि का साधन इस जिनालय में ही कर लूंगा, यहीं पे ही बीवी बच्चे और सब रह जाएंगे, खाना पीना भी यहीं हो जाएगा, अलग से मकान बनाने में तो एक्स्ट्रा हिंसा होगी। क्या जवाब दिया? कि तुझे अपने विषय भोग आदि के लिए, गृहस्थी के लिए अलग से मकान बनाना पड़े तो भले बना, और हम नहीं कह रहे कि बना या मत बन, लेकिन जिनालय आदि के सहारे ये लौकिक कार्य करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक उसी तरह से कि तुझे अपनी आजीविका आदि के लिए अलग से कोई व्यापार आदि करना पड़े तो तू कर, लेकिन धर्म का साधन करके अपनी लौकिक आजीविका या लौकिक यश वगैरह ख्याति वगैरह के लिए तू ये जो चाहता है, ये बिल्कुल उचित।
आया समझ में? बहुत जरूरी बात है वो समझने की। ये हमारे चोरी का व्यसन तो नहीं है, लेकिन इस बहाने चोरी कर रहा हो। संसार ठगने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी। किस लिए विद्या को धारण किया? अच्छा, बहुत सी जगह तो प्रोफेशनल ये कोर्स कराए जाते हैं, किसी संस्था है ना, हमारे ही साथ में एक दूसरी संस्था के विद्यार्थी पढ़ते थे, तो उनको तो सिखाया ही जाता था, प्रोफेशनल यही ट्रेनिंग दी जाती। ये विधान कराने की पद्धति सीख लो, गृह प्रवेश की सीख लो, शादी ब्याह कराने की सीख लो, और अपनी फीस नक्की कर दो। इस काम के 11,000, इस काम के 21,000, इस काम के इतने, 10 लक्षण में जाने के इतने, शिविर में जाने के इतने, इतनी कक्षाओं के इतने रुपए लगेंगे। पूरा व्यापार बना दिया गया पूरा। वो कहाँ जाएगा वो जीव जो वीतराग धर्म का सेवन करके, मतलब वीतराग धर्म का सेवन तो क्या कर रहा है, वीतराग धर्म के सहारे अपनी आजीविका और अपने सारे पाप कार्य साधना चाहता है, कहाँ जाएगा? ये वीतराग धर्म तो अनंत सुख देने वाला था, इसने इसको ये लौकिक सुख का साधन समझ लिया। और जो कि इसको घास फूस की तरह यूं ही मिल जाता, जैसे अनाज के साथ में भूसा ऐसे ही मिल जाता है, ये अगर सच्चे मन से धर्म साधन करता तो वो चीजें तो सहज रूप में हो ही जाने वाली थी, लेकिन इस मूर्ख ने अपने दुर्भाग्य को बुलावा दिया। आया समझ? बोलिए। भैया यदि कोई स्वेच्छा से देता है हम्म। तो फिर लेने में व्यापार थोड़ी हुआ। देखो, वो अब इनके व्यक्तिगत कैसा क्या वात्सल्य प्रेम है वो उस पर है ना, कोई स्वेच्छा से देता है, क्योंकि देखो, जिसको बहुमान आएगा वो तो यही चाहेगा कि साधर्म्य की सहायता हो, साधर्म्य अच्छे से अच्छा रहे, ऐसी उसकी सहायता हो जाए, है ना। अब ये बहुत एक विचित्र बात है कि जिसको धर्म का बहुमान है वो तो साधर्मी के लिए तन मन धन सब न्यौछावर करने को तैयार हो, और वैसा ही वो जो साधर्मी है वो धर्म के नाम पे एक भी चीज लेना नहीं चाहता, वो नहीं लेना चाहता। अब परस्पर एक ऐसा जो प्रेम बन गया, वात्सल्य बन गया, उस वशीभूत वो आपस में कुछ भी ऐसी वस्तु या कोई भी चीज हो वो प्रेम पूर्वक दे दी ले ली जाए, वो एक अलग बात है। बाकी इससे इसको आजीविका का साधन बना लेवे, हैं? इससे हमेशा फिर आस बंधने लग जाए उसको कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। आस बंध जाती है ना ऐसी, कि उनके यहाँ गया था वहां तो 10,000 का लिफाफा था, इन्होंने तो 5,000 का ही करा है। ये उसके मन में एक ऐसी वो खलबली सी होने लगी। देखो, मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो बताता हूँ। आप अगर समर्थ हो, आपकी सामर्थ्य है, आपको एक पैसा भी, एक वस्तु भी धर्म के नाम पर लेना ही नहीं चाहिए। मैं खुद इस नियम का पालन करता हूँ, इसलिए वो बात कर रहा हूँ, और उसमें कोई मैं बहुत बड़प्पन नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक न्याय नीति की बात है। भाई मुझे जो ये मार्ग मिला है ये मेरे सुख का मार्ग है ना, इससे मैं मेरी आजीविका या इससे और चीजें साधने लग जाऊं। अरे इसको अगर लौकिक यश का ही साधन बना लूं, रुपए पैसे का नहीं, विषय भोग का नहीं, एक यश का, कि मेरा नाम ऊंचा होएगा, मैं स्वाध्याय करूंगा तो लोग मुझे जानेंगे, मुझे पहचानेंगे, हैं, मुझे अच्छा समझेंगे, अगर मेरे मन में ये भावना भी आती है तो समझना मैं मूल मार्ग से भटक गया, मैंने मोक्ष मार्ग को इस संसार का ही साधन बना। सही बात है, अनंत काल तक दरिद्र होने के उपाय हैं। अगर मोक्ष मार्ग से ये धन आदि की वांछा रखता है, आजीविका आदि का साधन रखता है, तो ये अनंत काल तक दरिद्रता को बुलावा देता है। हाँ, कि मैं ऐसा ये करूंगा ना तो लोग बाग मुझे बहुत जानेंगे, मेरा चैनल इतना बढ़ेगा और इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे और इतने फॉलोअर हो जाएंगे, अगर ये भावना भी मन में है तो समझना विपरीत ही है, बिल्कुल विपरीत। अब देखो, सहज रूप से एक सारे काम तो होते हैं अपने आप ही, जैसे ये ऑनलाइन चालू हुआ तो ऑनलाइन के माध्यम से ही चलेगा, है ना। अब ये चलेगा, जिनको सुनना होगा सो सुनेंगे, लेकिन मैं उसके पीछे पागल हूँ कि मेरे तो अभी तक इतने ही है, इसके इतने हैं और उसके उतने हैं, जाने किस किसके कितने कितने हैं। ये क्या पागलपन छा गया, और इसने इसको किसका साधन बना लिया? बहुत से लोग इस भ्रम में आ जाते हैं क्या, ये देखो हमारे तो एक महीने में ही 5,000 हो गए, 10,000 हो गए, इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने फॉलोअर हो गए,
इतने लोगों ने ऐसा ठेंगा दिखाया, इतने लोगों ने ये किया, इतने लोगों ने वो किया। है? बोलो। अरे क्या पागलपन छाया है। ये जिनवाणी शांति का साधन है ना, आत्मिक शांति का साधन, मोक्ष मार्ग का साधन। इसके सहारे में लौकिक वस्तुओं का, रुपए पैसे का, यश का, ख्याति का, प्रसिद्धि का, इसका साधन इसको मानने लग जाऊं, इसका साधन बना लूं, तो ये तो मैंने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी ना। क्योंकि फिर जो मुझे शांति इससे मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, फिर मैं उलझ जाऊंगा दुनिया भर की चीजों में। क्योंकि कहाँ रुकने वाली है फिर ये मान्यता, कहाँ रुकने वाली है? बोलो। कि एक काम करो, एक चैनल इस वाले ऐप पर भी बनाओ, एक चैनल इस ऐप पर भी बनाओ, एक चैनल इस ऐप पर भी बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तुझे क्यों जोड़ना है ज्यादा से ज्यादा लोग? क्यों जोड़ना चाहता है? हाँ? सहज रूप से जो बन गया, और जो, देखो, ये तो योग संयोग की बात है क्या? ना आप मुझे व्यक्तिगत रूप से विशेष जानते हो, ना मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। लेकिन ये तो ऐसा ही एक संयोग बन गया, जो जुड़ाव हो गया। अब हो गया तो सहज जो चल रहा है तो चलने दो, उसमें ज्यादा पागल नहीं बनना। क्या? ज्यादा पागल नहीं बनना कि मेरा भी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो जिन शास्त्रों को, जिसको जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, जिन धर्म का सेवन करता है, वो अगर ऐसी विपरीत मान्यता लेकर चले, लौकिक कार्यों को साधना चाहे, तो समझना ये चोरी का ही भाव है। क्या? बात अटपटी लगेगी कि इसमें चोरी क्या की साहब हमने? कह रहे तू खुद के साथ ही छल कर रहा है तू। तो कहेगा चोरी क्या की, दूसरी वस्तु कहाँ उठाई? कि तू दूसरों को ठगना चाहता है ना इस बहाने। क्या कह रहे हैं? जिसको जिन धर्म की महिमा की श्रद्धा होती है, उसे चारित्र मोह के उदय से यद्यपि त्याग, व्रत, संयम आदि नहीं होते हैं, तो भी अन्याय पूर्वक धन प्राप्त करने में उसकी वांछा नहीं होती। ये विषय भोग मिट गया क्या इसके? कि नहीं मिटे? लेकिन न्याय नीति से ही भोगेगा, अन्याय पूर्वक ग्रहण नहीं करेगा। ये प्रमुख बात है चोरी से दोनों लोगों का भ्रष्ट होना जानकर किसी के बिना दिए धन में वांछा नहीं करो। ये दोनों लोग भ्रष्ट होते हैं, इस लोक में यश भी समाप्त होता है, सजा भी मिलती है ना, कदाचित प्राण दंड आदि भी हो जाए, ऐसा भी होता है। और अन्य अन्य भाव तो इसका भ्रष्ट होता ही होता है, अन्य भाव में भी भ्रष्ट हो जाए। तो किसी के बिना दिए धन में वांछा मत करो, किसी की किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में ऐसी इच्छा मत रखो कि ये मुझे मिल जाए, है? ये वस्तु मुझे मिल जाए, ये इसका रुपया पैसा मुझे मिल जाए, ऐसा घर मुझे मिल जाए, ये वांछा मत रखो। आया समझ? ऐसा है ये चोरी का महापाप, महाव्यसन। बहुत सौ को चोरी का व्यसन हो जाता है। व्यसन माने, आप क्या सोचते हो जिसको, जो गरीब होगा, जिसको आवश्यकता होगी वही चोरी करता है? ऐसा नहीं है। कई बार बहुत बड़े बड़े करोड़पति हैं, करोड़पति घर की महिलाएं हो, वो वहां जाए, होटल वोटल जाए, तो वहां से वहां की वस्तुएं उठा लाते हैं। कहीं पर भी गए तो वहां से कोई चीज उठा, आदत पड़ जाती है ऐसी आदत। क्या? वहां गए किसी के यहाँ और चांदी के चम्मच थी, उठा ला, जेब में भर ला। ऐसी आदत पड़ जाती है बहुत से लोगों को। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा ना, बच्चों को पहली बार में ऐसी टोक लगनी चाहिए कि किसी की बिना दी हुई लेना ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। कोई देता भी हो तो पहले मम्मी पापा से पूछो, उसके बाद ही लेना। बच्चों की पहली बार में ऐसी आदत डाल दो। कभी भी स्कूल से अगर किसी दूसरे का पेन पेंसिल कुछ भी रबड़ वगैरह उठा करके लाए, ऐसी फटकार लगाओ कि जिंदगी में उसके बाद कभी दूसरे की चीज को देखे भी नहीं हो। क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं, और आपने अगर उसको समय रहते नहीं संभाला, तो बाद में वो भावना ऐसी बढ़ती जाती है और वो चोरी की आदत पड़ जाती है। बड़े होकर के ही नहीं छूटती। वो कह रहा हूं ना मैं, करोड़पति घर की महिलाएं हैं, उनकी आदत नहीं छूटती, ऐसी आदत पड़ जाती। बोलो। होटल से जैसे मतलब वो जो किट वगैरह आते हैं, तो वो तो हम्म। अपने को ही मिलते हैं ना, उनकी तरफ से वो लाने में तो चोरी नहीं रहती। बाकी कोई बहुत से जने ऐसे होते हैं, जैसे जो केटल आती है, हॉट हॉट वो हॉट वाटर की केटल या टॉवेल वगैरह, वो भी उठा उठा के ले आते हैं, तो वो चीज चोरी में आएगी शायद। हाँ, वो तो चोरी में आएगी ही सही।
लेकिन वो दूसरी जो वस्तु है वो भी लाना कोई अच्छा भाव थोड़ी ना। वो आप कह सकते हो कि भाई हम एक दिन का वो देते हैं, उसका वो पूरा किट देते हैं, तो चलो वो किट तो आपका हो गया, वो साबुन तेल कंघी जो भी है ना, वो किट तो आपका हुआ एक तरह से। हालांकि उसको लाने में भी कोई बड़प्पन नहीं है। हाँ? अरे जो हर जगह से उठा करके लाने की सोचे है, उसके कैसे दिन आने वाले हैं ये तो सोचो। वो अपना भविष्य कैसा देख रहा है। मैं तो इसको इस दृष्टि से देखता हूँ। अपना मन तो इतना उदात्त तो होना चाहिए कि दूसरी जगह से लाने की जगह अरे खुद की छोड़ के आ जाओ भले। समझ में आई बात। दूसरी बात, वो आप कह रहे हो गर्म करने की केटली या वो टॉवेल वगैरह, अरे ये तो वहां की उस क्या बोलते हैं वो जो भी है धर्मशाला है होटल है, ये तो उसकी संपत्ति है समझ में? जैसे और एक बात वो होती है ना। और है, हाँ। बच्चे मतलब छोटे बच्चे क्या खुद की मतलब मम्मी की अलमारी है उनकी अलमारी, अब उनके शॉर्पनर वगैरह पेंसिल वगैरह रखे रहते हैं, कुछ भी चीजें, तो उनकी हम्म, उस चीज के लिए भी टोकना चाहिए कि बिना मम्मी से पूछे अलमारी में से नहीं निकालना कुछ हाँ भी, भले उनकी चीज हो। ये सही बात है। आपने आदत डाल दी कि बच्चों को बचपन से कि भाई मम्मी पापा से पूछे बिना नहीं लेना है, इतनी अगर आदत डाल दी तो वो बच जाएगा चोरी से। क्योंकि अभी तो वो कह रहा है कि मेरे मम्मी की अलमारी है, मेरी चीज है, तो खुद की समझ के निकालने लगा तो कल से और चीजें भी निकालेगा, तो वो दुखदाई हो जाएगी बात। इसलिए थोड़ा सा अपने को वो बचपन से ही उनको टोकना चाहिए इस विषय में, तो बहुत जरूरी है आज के जमाने में। बोलो। नहीं, जैसे शादी वगैरह में जाते हैं वहां पे होटलों में इनमें रुकाते हैं, तो वो किट देते हम्म। हैं। किट तो अपने यूज के लिए ही देते हैं ना। अपने ने जो यूज किया किया नहीं किया तो अपन लेके आ गए, अगर मान लो नहीं लेके आएंगे तो होटल वाले जो, वो तो न तो उनको रहा, वो होटल वालों को ही जाते तो हैं वो तो। वो हो गई ना, वो बात तो हो गई ना। उसमें अगर अपने को इतनी संभावना है तो आप पूछ लो, वहाँ होटल के मैनेजमेंट से पूछ लो कि भैया ये वस्तु मैं ले सकता हूँ क्या, आपको अगर वो अच्छा लगता हो या कुछ भी इस तरह का नहीं, हो, वो तो अब पूछ जो लो। जो शादी में, वो तो जो शादी में हाँ बुला रहा है वो वो भी देता आपकी है। सामग्री के लिए दिया, आपके तैयार होने के लिए दिया है, तो वो आपके हाँ, लिए और दिया हुआ है। हाँ, तो उसको तो ला सकते हैं, वो अपन ने यूज किया जो किया नहीं किया तो अपन मतलब वो अपना तो है, बता तो अपने लिए दिया किया। इसमें, ये बता दिया ना कि भाई उसको ला सकते हो आप, लेकिन वो भावना कोई ऊंची तो नहीं। नहीं, वो नहीं छोड़ के उसमें क्या आएंगे तो ऊंचा भावना। होटल में लेके जाएगा वो तो। न तो जो जिसने अपन को दिया उसको भी नहीं रहेगा, वो तो होटल वालों ही रहेगा, नहीं लेके आएंगे तो। वो तो शादी ब्याह वगैरह की जिसने व्यवस्था की उसने आपके लिए रखवाया है, तो वो आपके लिए दिया है। अब ये आपके हाँ, ऊपर है, आप उसको लाओ तो ले आओ, नहीं लाओ तो मत लाओ। अपन तो बात कर रहे हैं वो होटल की सामग्री की। हाँ? वहां की जो चीजें दी गई हैं, जो होटल वालों ने दी है। हाँ? होटल का मतलब रुकने वाले होटल कह रहा हूँ, खाने पीने वाले होटल नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना। कायदे से तो लॉज नाम है उसका। अब वहां पे वो आपकी सुविधा के लिए देते हैं और आपका वो पूरा पैसा लेते हैं, है ना। जो भी उनका किराया रहता है भाई, दिन का 1000 1500 2000 रुपए जो भी किराया है, तो उस किराए में वो शामिल है वो चीज। तो आप उसका उपयोग करो या नहीं करो ये आपके ऊपर है। अक्सर क्या होता है कि आम तौर पर हम बहुत सी चीजों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब फ्री मिलती है ना तब बहुत करते हैं। अधिकांश की आदत ऐसी होती है। घर पे तो कभी शैम्पू नहीं लगाया, लेकिन होटल में शैम्पू दिया है तो जरूर लगाऊंगा। फिर इसको इतना भी विचार नहीं रहता कि ये शैम्पू कैसा क्या बना होगा और ये कैसा अहिंसक होगा या अहिंसक होगा, है। उसको कुछ विचार नहीं रहता वहां। तो ऐसी पद्धति से बचना ही चाहिए, है समझ में। हाँ वहाँ 3D मूवी देखने के लिए चश्मा ही ले आया वहां से, कि तू घर पे ले जाके करेगा क्या ये तो बता। 3D का क्या करे। सही है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। देखो एक चीज कहता हूं मैं तो, जिसको मुफ्त की वस्तुएं भोगने की आदत पड़ी, उसको ऐसे ही दिन आएंगे जो मुफ्त की चीजें मिलेंगी। समझ में आ रही है बात। भाई पुण्य तो आपका खर्च हो ही रहा है ना। आप क्या सोच रहे हो, अपना उसमें कुछ नहीं लग रहा, अपना कुछ भी नहीं लग रहा, आप आपका पुण्य खर्च कर रहे हो। आपने वो पुण्य खर्च कर दिया मुफ्त में। ये चीज नहीं सोचता है कोई भी। जो पैसे देकर के लाते हैं वहां तो चलो आपने पैसा भी दिया है तो वो चीज भी हुई है, उसका लोभ भी छूटा है, और यह मुफ्त में मिल रहा है तो लोभ ज्यादा, लोभ बढ़ गया तो नया पाप भी बंधा, पिछला पुण्य भी खर्च हुआ। ये सारे काम होते। तो भावना तो उदात्त रखो।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वस्तु आपके लिए दी गई है उसके भोगने में कोई दोष है या कुछ ऐसा है, लेकिन हमारी वृत्ति वहां बदल क्यों जाती है? जैसे हम घर में रहते हैं, हमारी जो हमारी खरीदी हुई चीजें रहती है उनका उपयोग करते हैं। हाँ, और वो भी तुच्छ वस्तुओं के लिए है क्या, उसमें जरा जरा से तो रहते हैं वो। 2-5 दिन का साधन नहीं होता और जिसको अरे देखो ये बहुत अच्छा है, आपके काम की हो, उपयोग में आती हो तो वो उपयोग में लो, कोई मना नहीं है। लेकिन भावना अपनी ऊंची रखनी चाहिए, ऐसी जरा जरा सी वस्तुओं के पीछे मन को हल्का क्यों करना। मेरा कहने का आशय ये है। देखिए आगे देखते हैं, है ना, अंतिम है पर स्त्री का। पर स्त्री की वांछा नाम का व्यसन समस्त अनर्थों में प्रधान है। समस्त अनर्थों में प्रधान है, सबसे बड़ा पाप है, यूं समझ लो। देखो अपन ने पहले भी बात की थी, वेश्यागमन और परस्त्री रमन। पहले जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, उस टाइम पे सोचते हैं दो अलग अलग क्यों दिए, दोनों में भाव तो कुशील का ही है, तो दोनों अलग अलग क्यों दिए? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन वेश्यागमन बड़ा पाप है या परस्त्री रमन? पहले भी चर्चा की है अपन ने। पर स्त्री रमण बहुत बड़ा पाप है, वेश्यागमन से ज्यादा बड़ा पाप। वेश्यागमन वो वेश्या है, वो जग प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरी बात वो एक, अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखोगे तो वो तो एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भी है समझ, पाप है, ध्यान रखना, पाप ही है। लेकिन वहां पे आपने किसी की धर्मानुकूल ब्याही हुई स्त्री अथवा पुरुष के प्रति लो तो पर पुरुष, उसके प्रति कोई आपने अनाचार नहीं किया, वेश्यागमन। और जो पर स्त्री रमण है, पर स्त्री रमण के अंदर आपने सामाजिक मर्यादाओं को तार तार, दोनों में बहुत अंतर। वेश्यागमन में सामाजिक मर्यादाएं नहीं टूटी है, पाप है और व्यसन है, वो बात पक्की, खोटा ही काम है, अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें सामाजिक मर्यादाएं नहीं टूटी। इसके अंदर सामाजिक मर्यादाएं टूटी है क्या? पर स्त्री रमण में आपने पूरे समाज को भंग कर दिया। ये शादी ब्याह और ये जो एक अपन निश्चित करने की अपन ने पद्धति बनाई कि भाई शादी हो गई है तो इसका मतलब अब ये इसका पति और ये इसकी पत्नी है, ये निश्चित हो गया, अब दूसरे जन इससे अपना विकल्प तोड़ लो क्या? दूसरी महिलाएं इस पुरुष के बारे में ना सोचें, दूसरे पुरुष इस महिला के बारे में ना सोचें, यही अर्थ है ना शादी ब्याह। ये एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी, इसने इस सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया, मतलब क्या कहें अपन, हाँ? छिन्न भिन्न करके रख दिया पूरी सामाजिक व्यवस्था, ये बहुत बड़ा पाप है। पर स्त्री लंपट को इस लोक में परलोक में जो घोर पाप का बंध, विपत्ति, बदनामी, बेइज्जती, मरण, रोग, अपवाद, धन हानि, राजदंड, जगत में बेर, दुर्गति, गमन, मारन, ताड़न, बंदीगृह में बंधन आदि होते हैं, उन्हें वचनों के द्वारा कहने में कोई समर्थ नहीं है। अखबारों में कितने किस्से आते हैं, हैं? बोलो, वो पति ने वो पर स्त्रीगामी था तो उसको साथ रखने के लिए या उसके साथ रहने के लिए, या अपनी पत्नी को पता चल गया तो वो पत्नी की हत्या कर दी, या वो पत्नी ने अपने उस प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या कर दी, या बच्चों की हत्या कर दी, या कि ये प्रेम प्रसंग में बाधा बनते थे तो बच्चों को ही मार डाला। बताओ, ऐसे ऐसे दुष्ट किस्से सुनने में आते हैं। पर स्त्री लंपट दोनों तरफ से लेना, पर स्त्री अथवा पर पुरुष जो भी हो, पर स्त्री लंपट को इस लोक में परलोक में बहुत घोर पाप का बंध होता है। विपत्ति होती है, विपत्ति कितनी होती है, अरे इसके खुद के घर वाले इससे परेशान हो जाते हैं, दूसरी जो है या दूसरा जो है उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, आपस में मारपीट हो जाती है, हत्याएं हो जाती है, अब इससे ज्यादा बढ़ के और क्या बात है। बदनामी तो मिलती ही मिलती है, अरे दूसरे लोग कोई उसके साथ बैठ करके बात भी करना पसंद नहीं करते, तो उससे दूर रहना भैया, उसकी निगाह अच्छी नहीं है, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, हैं? ये औरत खराब है, इससे बात भी मत करो, ये आदमी खराब है, इससे तो परछाई से भी दूर रहो। बोलो, ये बदनामी होती है कि नहीं? बेइज्जती, मरण, मरण की बात हो ही गई, अरे आत्महत्या कर ले वे, दूसरे को मार दे। रोग, रोग लग जाता है। अपवाद, ये होता ही है, जगत में झगड़े वगैरह टंटे सब हो जाते हैं। धन हानि, रुपए पैसे की हानि तो होती होती है, क्यों कि इसके और कोई ऐब तो है नहीं, सारा खर्चा कहाँ करता है, उस औरत पे जाके सारा खर्चा करता है, या ये अपने पति के पैसे चुरा चुरा के उस पर पुरुष को देती रही। वर्तमान योग में नहीं आए ऐसे किस्से,
और प्रथमा युग की क्या बात करें, ये रोज के किस्से हैं। ऐसे प्रसंग आपको अखबार में या ये जो खबरें आती हैं इनमें सब में मालूम पड़ जाता है। राजदंड, अरे पूरा राज्य उलट पुलट हो जाता है। वो थी ना इंग्लैंड की, वो थी, अब क्या नाम था, है जो भी था अपने को मतलब नहीं उससे, लेकिन बोलो इंग्लैंड की वो रानी थी, राजकुमारी थी, और वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे से आसक्त थी। तो उस चक्कर में वो आज तक उसकी हत्या की गुत्थी ही नहीं सुलझी, ये राजनीतिक हत्या थी या क्या था या जो भी था। वो एक अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो पर स्त्री के चक्कर में तो उसके सब है, मिट्टी बलीद हुई पूरी। थे ना ये सब किस्से, आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बदनामी हुई, बोलो। राजदंड, जगत में बैर, राजदंड तो ऐसा होता है कि वो दोनों को सूली से लटका देते हैं, दोनों के हाथ पांव काट देते हैं। जगत में बैर हो जाता है, अरे परिवारों में झगड़े हो जाते हैं यार। अगर पर पुरुष या पर स्त्री से कुछ भी ऐसा संबंध बने तो वो खानदान के खानदान एक दूसरे को मार डाले, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहता है किस्सा। क्या दुर्गति गमन, ये तो आगे का अगला भाव बिगड़े, कहाँ जाएगा ऐसा जी, नरक निगोद आदि का ही पात्र बनता है। मारण ताड़न, बंदी गृह में बंधन, ये सारे काम होते हैं, उन्हें वचनों के द्वारा कहने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसे ऐसे जो दुख पाता है ये जीव पर स्त्री गमन आदि के कारण, उसे कोई अपनी जीवान से कहने में समर्थ नहीं कि भैया एक लोक मर्यादा का पालन अपने जीवन में शुरू से ही होना चाहिए। क्या ये पालन होना ही चाहिए। हाँ। अरे ये अपने जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको बचपन से सिखाना चाहिए। देखो समय तो हो गया, लेकिन 2-1 मिनट थोड़ा इस विषय पे समझ लेना चाहिए अपने को। क्या बचपन से ही ये चीज सिखाओ कि जब तक शादी ब्याह आदि ना हो तब तक ऐसे व्यर्थ में दूसरों से बातें भी नहीं कर, दूसरों के साथ घूमने फिरना और ये सारे काम ये अपने नहीं है भैया। मना कर दो, साफ 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 मना कर दो। क्योंकि बहुत उसमें धर्म की, अपन लोग तो धार्मिक लोग कहलाते हैं, अपने घर में अगर इस तरह की बातें हो तो मतलब जीना हराम हो जाता है, जीना हराम हो जाए। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। घर का कोई सदस्य इस तरह का काम कर ले तो आंखें नीची हो जाती है हमेशा ही। समझ में आ रही है बात। इसलिए वो बच्चों को बचपन से ही सीख देना कि बेटा पहले ही समझ लो, तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम बड़े स्कूल में जा रहे हो, 11th 12th पढ़ोगे या कॉलेज में जाओगे, इन चीजों से सतर्क रहना हमेशा, इन चीजों से दूर ही रहना। आया समझ में। फालतू में कि मैं उसके यहाँ पे पढ़ने जा रही हूँ और वो मेरे यहाँ पढ़ने आ रहा है, ये पढ़ाई पढ़ाई सब तुम्हारे कॉलेज की कॉलेज में रखो। हाँ? यहाँ पे जो तुम्हारी व्यक्तिगत होती है, ये जो ट्यूशन वगैरह है उतनी पर्याप्त है, उससे ज्यादा मिलना जुलना बातें करना नहीं। समझ में आई बात। बहुत से लोग कहेंगे ये तो व्यर्थ की पाबंदियां, व्यर्थ की नहीं है पाबंदियां, ये जरूरी है। हमारे बड़े बड़े विद्वान हो गए, सामाजिक विद्वान भी, राम मनोहर लोहिया जैसे, वो कोएड के पक्ष में नहीं थे। भारत में बहुत बहस चली थी पहले, जब शुरू में ये कोएड स्कूल वगैरह नहीं थे, तो जब शुरू शुरू में खुल रहे थे तब बहुत विरोध हुआ था। अपने युगल जी बाबूजी साफ मना करते थे। आया समझ में, शील की मर्यादाएं भंग होती हैं। इसलिए इन चीजों से सतर्क रहना चाहिए कि जब तक शादी ब्याह की बात नहीं आती, शादी ब्याह की नौबत नहीं आती, तब तक तो दूसरों से ऐसे दूर ही रहना। और शादी ब्याह हो गया तो जिससे भी हुआ है, अब वो जैसा भी है, उसके अलावा दूसरा पुरुष तेरे लिए हराम है, दूसरी महिला तेरे लिए हराम है, बिल्कुल ऐसा समझ करके चल। उनसे एक सीमित व्यवहार होना चाहिए, सीमित दायरे में व्यवहार होना चाहिए उनसे। अरे सगा भाई या बाप ही क्यों ना हो, सगी माँ या बहन बेटी ही क्यों ना हो, उससे इसका एक मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, जिससे शील की मर्यादाएं भंग ना हो। अपने यहाँ तो अपने पिता और भाई, इनको किस श्रेणी में रखा है, स्व पुरुष में या पर पुरुष में? पर पुरुष ही कहलाते हैं, स्व पुरुष तो पति ही है। आए समझ में, समझ में आ रही है बात। अब ये जो ऐसे ऐसे किस्से सुनने में आते हैं फिर, कि रिश्ते में भाई बहन लगते थे और इनके ऐसा प्रेम प्रसंग हो गया और ऐसा, ये सब क्यों हुआ? इन्होंने वो मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा, इन्होंने वो शील की मर्यादाएं भंग की, इन्होंने उन मर्यादाओं का पालन नहीं किया, इसलिए ये सारी की सारी गड़बड़ खड़ी। समझ में आ रही है बात।
तो भाई सामाजिक मर्यादाएं जैसी अपनी हैं, लौकिक मर्यादाएं जैसी हैं, उसका बराबर अपने को ध्यान रखना चाहिए, है ना। और ये सबसे बड़ा पाप समझना, सातों व्यसनों में सबसे खतरनाक व्यसन है ये। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ग्रद्धता जबरदस्त है। वैसे सारे व्यसनों में है, लेकिन इसमें जबरदस्त है। इसमें पूरे समाज का विरोध लेकर के, पूरी सामाजिक मर्यादा को भंग करके भी ये अपने उस आसक्ति को बढ़ावा देता है। इसलिए ये बहुत बुरा पाप है, दूर से ही छोड़ने लायक। इस प्रकार सातों ही व्यसन दूर से ही छोड़ देने में कुछ भी हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है भैया, दूर से ही छोड़ो। जिसने सप्त व्यसन का त्याग कर दिया है, उसने अपनी समस्त दुख, अकीर्ति, नरक आदि कुगति, दुर्गति, गमन रूप सभी आपत्तियां दूर कर ली, है ना। इसके संबंध में थोड़ी चर्चा अपन कल और कर लेंगे, अभी तो समय ज्यादा हो गया है। बोलिए। मैं ये बोला था कि को एजुकेशन में कैसे संभव है, क्योंकि मैं तो कॉलेज में हूँ ना, तो मैं तो टच करना और गले में हाथ डालना तो मतलब सभ्यता की निशानी है। ये सभ्यता नहीं है अपनी। ये गले में हाथ डालना, उसको तो एक झापड़ मारना चाहिए कि तू गले में हाथ कैसे डालता है, क्या समझ रखा है। अब मैं जानता हूँ नए जमाने के लड़के लड़की इस बात को सुन करके बड़ा वो करेंगे, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं। भैया अपनी एक जो मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार ही चलना चाहिए, मर्यादा के हिसाब से रहना चाहिए। उसके बिना तो ये सब विपत्तियां खड़ी होंगी। ये कोई सभ्यता नहीं है ना। ऐसी कैसी सभ्यता, एक दूसरे के वो लड़की है और वो लड़का है, वो गले में हाथ डाल करके चल रहे हैं, दूर मतलब से। ये है कि यदि गले में हाथ डाल के नहीं चल रहे हो ना, तो तुम्हारे मन में पाप है, तभी नहीं चल रहा है। अच्छा, हाँ। कल से तो फालतू की बातें और करने लगेंगे, है कि तुम आपस में गले नहीं मिल रहे हो तो तुम्हारे मन में बड़ा पाप है। कि भैया हमको नहीं सुहाता, ये कोई जरूरी है क्या? नहीं चाहिए हमको, दूसरे का स्पर्श नहीं करना चाहते हैं, उसमें क्या है। तो मैं तो ऐसे ये डिस्कशन बहुत सुनता जरूरी है। हाँ, ऐसे युवाओं को, डिस्कशन बच्चों को ये बचपन से। हाँ, वो डिस्कशन सब बर्बाद है, बेकार है। मैं कुल सुनता मिला रहता हूँ के लाइव। स्वच्छंदी होने के, पर स्वच्छंदी होने की निशानी है, और स्वच्छंदी होने के कुतर्क है ये। और बाद में विपरीत प्रवृत्ति होती है, तब फिर कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। अरे छूट तो तुमने दी, छूट तो तुमने दी। आया समझ में? मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, वो सब आप समझते हैं, है ना। वो एक लौकिक में कहावत है, उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ लिया। तो वैसी स्थिति कब बनेगी? उंगली पकड़ाओगे तभी बनेगी। तो उंगली नहीं पकड़ानी शुरू से, इतनी सीधी सी बात है। दूसरा कोई आगे होकर के हंसी ठट्ठा करना चाहता हो, व्यर्थ में उसको बढ़ावा नहीं देना। आया समझ? मुंह बिगाड़ लो, एक तरफ मुंह बिगाड़ लो, क्या तो वो समझ जाएगा कि अरे इससे बात करने में मतलब नहीं। बहुत से होता है सब, कल करेंगे चर्चा, थोड़ी और चर्चा है इस पर, कल करेंगे। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये समाज में एक खतरे की घंटी बज चुकी है। ऐसी विपरीतता बहुत आ गई ने, क्या कहें, जेनों में आ गई। थोड़ी चर्चा कल इस पर और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, पांच अतिचार की बात कर। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताओ, अनंत उपकार है इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार सतबार वंदना। वंदना जिनवानी माता की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र।